नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है, पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता के योग कैसे हैं? मैंने मेंस का एग्जाम क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू है 5 अगस्त 2020 को, सफलता मिलने की उम्मीद कैसी है? इसके बाद ये कहती है कि क्या डिप्यूटी कलेक्टर बनने के चांसेस हैं और डीएसपी बनने के योग कैसे नजर आ रहे हैं? इसके अलावा इन्होंने पूछा है, अभी मैं फिलहाल इंजीनियर हूं और जॉब से फिलहाल खुश नहीं हूं तो मैं रिजाइन देना चाहती हूं, तो मैं कब रिजाइन दे सकती हूं? और इसके अलावा पॉलिटिक्स को लेकर के, सोशल सर्विसेज को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की कुंडली यहां पर बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है कर्क लग्न और तुला राशि की। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के, ऐसे जातक के स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं और भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं। समय आने पर निश्चित रूप से ऐसे लोग जिद्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। यहां पर देखें लग्न को, इनका लग्न 10 डिग्री का है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो अच्छा माना जाएगा, ठीक ठाक बलाबल यहां पर लग्न के पास माना जाएगा। लग्नेश सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो सुखों को देने वाला होगा। लग्न के स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं, लग्न यानी कि शरीर, और लग्नेश जाकर के बैठ गया सुख भाव में तो जीवन में इनको सुख को देने वाला होगा। कौन? तो चंद्रमा। केतु के ऊपर चलते हैं। तीसरे भाव में केतु बुध की राशि में विराजमान है। तीसरे भाव में कई बार बताया है कि राहु केतु कारक हो जाते हैं। यहां पर केतु बुध की राशि में है और बुध देखें तो 12वें भाव में विराजमान है। स्वग्रही जरूर है बुध, लेकिन 12वें भाव में बैठा हुआ है तो केतु यहां पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यहां पर बैठा हुआ केतु आपके साहस को तो बढ़ा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जितनी मेहनत आप करें, जितना प्रयत्न आप करें, उस अनुसार आपको लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आए, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत और पराक्रम का भी होता है। केतु यहां से बैठ करके 7वें भाव को देखेंगे, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। केतु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। भाग्य में केतु कोई भी नुकसान या परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि वो गुरु की राशि को देखेंगे। और केतु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी। लाभ में ये केतु कमी करने वाला होगा। जिस अनुसार मेहनत करेंगे कई बार उस अनुसार लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नीच की दृष्टि है इनकी। केतु के पास बल 100% है। 15 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 16 डिग्री का चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। चंद्रमा के पास भी बल बहुत बढ़िया है। युवावस्था का यह चंद्रमा है, पूर्ण बलाबल के साथ बैठा हुआ है। अब देखिए चंद्रमा यहां पर हर प्रकार से बढ़िया नजर आ रहा है। हालांकि तुला राशि में ये चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री नहीं होने की वजह से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये नहीं दे पाएंगे, तात्कालिक शत्रुता में आ गए। एक वीक पॉइंट। दूसरा, यहां पर देखें इस चंद्रमा को, तो चंद्रमा के पीछे केतु है और चंद्रमा के आगे शनि बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना कुंडली में। कुंडली में इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना, जो कि चतुर्थ भाव को लगा है। अब चतुर्थ भाव होता है सुखों का। जीवन में जितने भी प्रकार के सुख हैं,
चाहे वो विवाह का सुख हो, माता से सुख हो, वाहन का सुख हो, मकान का सुख हो, हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य के लिए हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति तो जरूर बढ़िया नजर आ रही थी वहां, लेकिन पाप कर्तरी दोष का लगना और चंद्रमा का यहां पर तात्कालिक शत्रुता में होने की वजह से थोड़ी परेशानी और थोड़े सुखों में कमी यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। यहां पर बैठ करके चंद्रमा फिर भी मैं ऐसा कहता हूं कि आपको भले ही विलंब से चीजों को देने वाला होगा। चंद्रमा की दृष्टि करियर भाव कर्म स्थान के ऊपर पड़ेगा, तो कर्म स्थान को देख करके चंद्रमा आपको लाभ करवाने वाले होंगे। शनि के ऊपर चलते हैं। पंचम भाव में शनि विराजमान है मंगल की राशि में। अब शत्रु की राशि में शनि बैठे हुए हैं और तात्कालिक मित्रता में भी नहीं है, तो अति शत्रु हो गए, यहां पर अति शत्रु हो गए। और यहां पर देखा जाए शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है। इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में शनि मारक ग्रह है। तो शनि आकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, शिक्षा संतान भाव में वक्री होकर के 24 डिग्री का शनि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ। देखिए, शिक्षा विलंब से, संतान विलंब से, और इन दोनों ही चीजों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, नुकसान के भाव में, खर्च के भाव में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी बाधा, संतान संबंधित भी परेशानी यहां पर नजर आ रही है। 24 डिग्री का शनि है, बाल अवस्था का यहां पर शनि माना जाएगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, विवाह में विलंब की स्थिति देंगे शनिदेव। शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में थोड़ी परेशानी देने वाला होगा शनि। और शनि की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, जो कि धन का स्थान होता है, फैमिली लाइफ के लिए भी देखते हैं। तो यहां पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं उन चीजों में भी थोड़ी परेशानी करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि शनि यहां पर अपने अति शत्रु सूर्य की राशि को देख रहे हैं और मारक ग्रह है इस कुंडली में शनि, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो शनि जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डालेगा, ज्यादातर चीजों में शनि या तो डिले करेगा या तो नुकसान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के भाग्य भाव की तरफ। गुरु और राहु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो गुरु भाग्येश हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर भाग्येश चूंकि भाग्य भाव में बैठ गया, तो निश्चित रूप से यह आपको भाग्यशाली और भाग्यवान बनाने वाला होगा। यहां पर साथ में राहु बैठे हुए हैं, तो कुछ हद तक यहां पर गुरु राहु चांडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है। अब देखिए, गुरु स्वग्रही है, राहु भले ही साथ में है, लेकिन यहां पर गुरु चांडाल दोष बनेगा तो जरूर, लेकिन ज्यादातर रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु स्वग्रही है। गुरु स्वग्रही है तो गुरु भी यहां पर पावरफुल स्थिति में हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने भाव में बैठता है तो काफी हद तक बड़ी सरल सी बात है कि कोई भी ग्रह अपने घर में बैठेगा तो शुभ परिणाम देने का कार्य करेगा वो। यहां पर गुरु 28 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा बलाबल गुरु के पास नहीं है। फिर भी ये गुरु आपको हायर एजुकेशन में लाभ करवाएंगे, धर्म कर्म संबंधित लाभ करवाने वाले होंगे। दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी, आपको ज्ञान देगा गुरु, आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया बनाएगा गुरु, मान सम्मान दिलवाने वाला होगा। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, मेहनत वगैरह में आपको लाभ दे देंगे। छोटी मोटी यात्राओं में, अपनी दशांतर दशा में गुरु आपको लाभ दिलवाने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो शिक्षा और संतान संबंधित गुरु लाभ करवाएगा। अब देखिए, राहु साथ में है तो चांडाल दोष मैंने जैसा बताया कि बन रहा है, लेकिन स्वग्रही है गुरु, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट चांडाल दोष का नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा। कहने का मतलब है कि गुरु की पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि राहु साथ में बैठ गए। राहु यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देने वाला होगा। राहु की दशांतर दशा में आप देखेंगी कि फिजूल की आपको यात्राएं करनी पड़ रही है। कई बार आपका भाग्य अचानक से आपका साथ दे देगा, तो कई बार अचानक से आपका साथ नहीं देगा। जब प्लानिंग करके चलेंगी राहु की दशा में, तो सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, और बिना प्लानिंग के चलेंगी तो कई बार वो काम कर जाएगा आपको। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर भ्रम की स्थिति देगा आपको। राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर कहीं ना कहीं शिक्षा संतान संबंधित परेशानी देने वाला होगा। राहु के पास बल बहुत ज्यादा है, 100% बलाबल के साथ राहु यहां पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लाभ स्थान की तरफ। लाभ स्थान में देखें तो सूर्य और शुक्र युति बना करके विराजमान है। अब देखिए, सूर्य यहां पर महाधनी योग बना रहे हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी ग्रह सूर्य लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। तो लाभेश का धन भाव में बैठना महाधनी योग का निर्माण करता है। और तो और यहां पर शुक्र जो है वो लाभेश हैं और लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं। और तो और सूर्य और शुक्र इन दोनों की युति लाभ स्थान में हो रही है।
यानी कि धन कमाने के लिए ये जो युति है, धन कमाने के लिए सूर्य और शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो जबरदस्त मानी जाएगी। ये जो योग है ये आपको बहुत ज्यादा धन देने वाला होगा। आप जीवन में ढेर सारा धन, अकूत धन संपत्ति कमा सकती हैं, अर्जित कर सकती हैं। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ने से कई बार पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, और यहां पर देखा जाए तो शनि की दृष्टियों की वजह से जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ में भी थोड़ी कमी, जैसा कि मैंने बताया था, देखने को मिलेगी। फिर भी यहां पर सूर्य शुक्र इन सब की दशा, गुरु की अंतरदशा या दशा चलेगी तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। 24 डिग्री के सूर्य हैं यहां पर, और बाल अवस्था का ये सूर्य है, बल करीब 25% के आसपास माना जाएगा। शिक्षा संबंधित लाभ ये सूर्य देंगे, और लाभ स्थान में जब सूर्य बैठते हैं तो धन की कमी नहीं होने देते, और आपके तो धनेश हैं सूर्य, तो धन कमाने के लिए सूर्य और शुक्र की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। उसी प्रकार शुक्र भी आपको धन का विशेष लाभ करवाने वाला होगा। शुक्र मृत अवस्था का है। यहां आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें भाव की तरफ। मंगल और बुध युति बनाकर के कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, आपस में ये शत्रु हैं, और यहां पर मंगल बुध की ही राशि में बैठ गए, और तो और 18 डिग्री का मंगल है और 17 डिग्री का बुध है यहां पर। तो इन दोनों के बीच में जो है बहुत कम डिग्रीज का डिफरेंस है। तो यहां पर जो मंगल की स्थिति है, चूंकि मंगल सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह, तो मंगल का 12वें भाव में बैठना, शत्रु की राशि में बैठना और शत्रु के साथ बैठ जाना, यानी कि अति शत्रुता हो गई। तो यहां पर मंगल सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। यहां पर मंगल के बैठने से शिक्षा, संतान संबंधित परेशानी, करियर संबंधित थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आप अपना करियर कहीं दूर जाकर के भी बना सकती हैं, या फिर आपका करियर हो सकता है तो बहुत दूर जाकर के बने, इसके भी चांसेस नजर आ रहे हैं। 18 डिग्री का मंगल है, यहां पर मंगल का बैठना आपको काफी हद तक मांगलिक बनाता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, फिजूल की दौड़ भाग मेहनत करवाने वाले होंगे मंगल। छठे भाव के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का नाश करवाने वाली होगी, आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाली होगी। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। बुध के ऊपर चलते हैं, बुध के पास भी बल बहुत अच्छा है, विपरीत राजयोग बनाकर के बुध यहां पर बैठे हुए हैं। विदेश जाने से यहां पर बैठा हुआ बुध लाभ करवाने वाला है आपको, और यदि दूर वगैरह जाते हैं, विदेश वगैरह निकलते हैं, तो बुध विशेष रूप से आपको लाभ देने वाला है। बुध की दशा चलती है तो विपरीत राजयोग का लाभ आपको मिलेगा, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये बुध आपको लाभ करवाएगा यदि आप मेहनत करें तब। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और प्रश्नों पर जाने से पहले दशा के ऊपर हम बात कर लें तो शनि की महादशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 6 अगस्त 2026 तक रहने वाली है। और शनि की महादशा में फिलहाल आपको मंगल की अंतरदशा चल रही है, जो कि फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक रहने वाली है। तो ये जो समय है शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा, ये समय करियर संबंधित लाभ उठाने के लिए बढ़िया है। चलिए, नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं, फिर हम प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। नवमांश कुंडली देखी जाए आपकी तो वो तुला लग्न की बनती है, और नवमांश कुंडली में शनि की स्थिति, सूर्य की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, राहु केतु डैमेज्ड है वहां पर, और गुरु की भी स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। विवाह थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है आपके D9 चार्ट में। और बाकी ग्रहों की स्थिति की बात की जाए तो ग्रहों की स्थिति ठीक है, बुध वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। चलिए, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने पूछा है पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता के योग कैसे हैं। आपकी कुंडली को देख करके मैं एक ही बात कहूंगा कि मंगल को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, मंगल को थोड़ा बेहतर बना लीजिए, चांसेस बढ़िया हैं। और शनि जो विलंब कर रहा है, ऑलरेडी आप 33 वर्ष की हो चुकी हैं, तो शनि को जो विलंब करना था शनि ने वो विलंब कर दिया है। तो काफी हद तक आपको चीजें सपोर्ट कर रही हैं अब, और दशा अंतरदशा आपको सपोर्ट करने वाली है। आप मंगल को थोड़ा बेहतर बनाइए ताकि आपको इस लेवल की सफलता देखने को मिले। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, सिविल सर्विसेज वगैरह की, तो सूर्य और मंगल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर। तो मंगल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ग्रह है, करियर भाव के स्वामी ग्रह हैं, और स्टेटस पोजीशन भाव के स्वामी ग्रह मंगल है। तो मंगल को थोड़ा बढ़िया करने की आवश्यकता है। समय बढ़िया चल रहा है, मार्च 2021 तक का समय बहुत बढ़िया है आपके लिए।
मेंस क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू है 5 अगस्त 2020 को। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि अंतरदशा बहुत बढ़िया चल रही है, महादशा शनि की बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी शनि को जो विलंब करना था, शनि विलंब करता है ना कभी नहीं कहता। तो शनि को जो विलंब करना था शनि ने विलंब कर दिया है। आप प्रयास करिए, मंगल को थोड़ा बेहतर बनाइए, सफलता के चांसेस बढ़िया नजर आ रहे हैं। क्या डिप्यूटी कलेक्टर बनने के योग हैं? देखिए आपका जो सूर्य है वो वर्गोत्तमी है और D9 चार्ट में लाभ स्थान में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया नजर आ रही है D9 चार्ट में, और यहां पर भी सूर्य ठीक ठाक स्थिति में नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है और शत्रुता में सूर्य बैठे हुए हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको सफलता मिलने के चांसेस ठीक ठाक हैं। आपकी नवमान कुंडली चूंकि उसमें बढ़िया स्थिति है सूर्य की, तो चांसेस कह सकते हैं कि हाँ, डिप्यूटी कलेक्टर बनने के योग थोड़े बहुत तो नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है डीएसपी बनने का योग कैसा नजर आ रहा है। देखिए जब हम पुलिस विभाग की बात करते हैं तो सीधा का सीधा यहां पर मंगल के ऊपर बात आ जाती है। मंगल दोनों ही चार्ट में देखें तो ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत जबरदस्त स्थिति में नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर बहुत जबरदस्त योग पुलिस लाइन में जाने के नहीं नजर आ रहे। इसके बाद इन्होंने पूछा हालांकि मंगल आपका करियर भाव का स्वामी ग्रह है, लेकिन उसकी स्थिति बढ़िया ना होने की वजह से मैं आपको ऐसा कह रहा हूं। इसके बाद इन्होंने बोला है अभी इंजीनियरिंग के जॉब में हूं पर मैं जॉब से खुश नहीं हूं, मुझे कब रेजिग्नेशन देना चाहिए। देखिए मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको रिजाइन कब करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप मार्च 2021 के पहले पहले या वहां पर जो है आप रिजाइन वगैरह कर दें, ये चांसेस नजर आ रहे हैं। मैं आपको जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहने वाला हूं। और इसके बाद इन्होंने बोला है आगे पॉलिटिक्स में जाने का योग कैसा नजर आ रहा है। हाँ, आप पॉलिटिक्स में जा सकती हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाइए पॉलिटिक्स से, लेकिन आप जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं पॉलिटिक्स में। क्यों मैंने कहा बहुत ज्यादा आप उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि मंगल आपका 12वें भाव में, 10वां भाव जो होता है वो स्टेटस को दर्शाता है, पॉलिटिकल करियर को भी जो है कर्मेश काफी हद तक दर्शाता है, और उसका 12वें भाव में जाकर के बैठना, और इवन नवमाह चार्ट में भी मंगल की स्थिति बढ़िया जरूर है लेकिन जबरदस्त नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैं आपको पॉलिटिक्स में भी ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत जबरदस्त चीजें नजर आ रही है, लेकिन आप जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं, ना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद करते हुए मत जाएं। विमेन राइट्स के लिए कुछ करना चाहती हूं, आप कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। विमेन राइट्स के लिए आप काम कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने आखिरी प्रश्न पूछा है नवंबर 2019 से जॉब में मुझे परेशानी स्टार्ट हुई, दोष लगे मेरे काम को लेकर के। इन्होंने बोला कि झूठा आरोप इनके ऊपर कुछ कार्यस्थल पर इनको लगाया गया। शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और साथ ही साथ जो है आपको मारक ग्रह है शनि देवी इस कुंडली में, तो इस तरीके की परेशानी कई बार देखने को मिलती है। और गुरु मान सम्मान को दर्शाता है, सूर्य भी व्यक्ति के मान सम्मान को दर्शाता है। गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी, और यही स्थिति आपके नवमांश चार्ट में भी नजर आ रही है। तो दाग लगने वाली जो बात होती है वो थोड़ी बहुत नजर आ रही है, इस वजह से आपके कार्य को लेकर के आपके ऊपर दोष लगाया गया। चलिए अभी खैर स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रही है, मंगल की जब तक अंतरदशा चल रही है स्थिति बढ़िया नजर आ रही है आपके लिए। आप लड़िए, आपको सफलता इसमें भी देखने में मिल जाएगी। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों से आपको बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हर मंगलवार एवं शनिवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। नित्य भगवान सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का वहीं पर खड़े होकर के कम से कम 21 बार जाप करें। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। और यदि आप किसी रत्न की बात करती हैं तो आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकती हैं, गुरु का ये रत्न है, आप पुखराज रत्न धारण कर सकती हैं। करीब 7 रत्ती का पुखराज आपको धारण करना चाहिए दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को। इससे आपका भाग्य काफी हद तक आपको साथ देने लगेगा, तो सफलता के चांसेस बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य यदि व्यक्ति का साथ देगा तो सफलता डेफिनेटली व्यक्ति को आसानी से मिल सकेगी। तो आप एक पुखराज रत्न धारण करके अपने जो भाग्य को बलवान बना सकती हैं। चलिए तो दोस्तों ये था इस 33 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो
आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।